जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, मैं पीयूष कुमार राजवाड़े आपके एसएसबी जर्नी में हेल्प करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। मैं रिसेंटली 3 एफएसबी गांधीनगर से रिकमेंड हुआ हूँ और मैं अड़ची छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा एसएसबी का टेन्योर था 22 जुलाई 2024 से 26 जुलाई 2024 तक। हमारे बैच में 146 लोग रिपोर्ट किए थे, जिसमें से हम 70 स्क्रीनिंग हो गए। इस पीपीडीटी के भी प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें थी जो कई कैंडिडेट्स गलत करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इसमें होता है OIR होता है। उसमें क्या होता है कि कई बार कैंडिडेट्स बिना प्रैक्टिस के पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका OIR का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये गलती करने से बचें और जितना हो सके उतना OIR का आप प्रैक्टिस खुद करके जाएं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। ऑल्सो पीपीडीटी में क्या होता है कि कई बार ऐसी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जो हमने कभी देखी नहीं होती हैं, और कई बार कैंडिडेट्स पैनिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना प्री कंसीव्ड जो बनाया स्टोरी है वही उसे छापने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें जैसी पिक्चर दिखाई जा रही है उसके हिसाब से जाना है, हमें अपनी स्टिमुलस के हिसाब से जाना है। जैसे कि मेरे एसएसबी में एक रूरल बैकग्राउंड जैसा कुछ था, फील्ड दिखाए गए थे, खेत दिखाए गए थे। उसमें 2 लोग खड़े थे और बारिश हो रही थी। कईयों ने बनाया था कि वो फुटबॉल कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कईयों ने बनाया था कि पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि कई लोग स्क्रीन आउट हो गए। तो ये सब गलती करने से हमें बचना चाहिए। हमें प्री कंसीव्ड आइडिया की जगह अपना खुद का दिमाग स्टिमुलस पे जाना चाहिए। ऑल्सो एसएसबी का प्रोसेस जो है वो 5 दिन में कई सारी चीज़ें होती हैं जिसपे हमें काम करना चाहिए। जैसे कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू देने से पहले आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि मेरे 40 से 45 मिनट के इंटरव्यू में आधा घंटा लगभग 30 मिनट मुझे मेरे बारे में पूछा गया। जैसे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारे फ्रेंड्स की स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारे फ्रेंड्स की वीकनेस क्या है, एग्जाम्पल के साथ। तुम्हारे नेबरहुड फ्रेंड को तुम क्या सजेस्ट करते हो, वो तुम्हें क्या सजेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम कैसे हेल्प कर रहे हो, तुम्हारे फैमिलीज़ को कैसे हेल्प कर रहे हो। ऑल्सो साइक के बारे में मैं ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस करते रहें, अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है तो आप साइक भी पोर्शन आप कर ले जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप सोचते हैं कि हम वहीं कर लेंगे, बट क्या होता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपकी कमी बताने वाला कोई उपलब्ध रहेगा, आपको कोई बताएगा कि आप यहाँ पे गलत हैं, आप इस चीज़ को और सुधार सकते हैं। जैसे कि सेंचुरियन में आके मेरे को ये पता चला कि मतलब मेरे साइक की वजह से मैं कई बार मेरे 3 कॉन्फ्रेंस में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, अपने 3 एसएसबी इंटरव्यूज़ में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। यहाँ शिशिर सर के गाइडेंस की वजह से मेरे को ये पता चला कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे को अपनी गलतियों के बारे में पता चला, मेरे को नए आइडियाज़ आने लगे, मतलब मेरे को किस डायरेक्शन में सोचना है वो डायरेक्शन के बारे में मेरे को पता चला। तो कई बार क्या होता है कि लोग बेसिक सा स्टोरी बना के चल जाते हैं, मतलब ऐसी स्टोरीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं या तो न्यूट्रल हो जाती हैं, बट हमें अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट शो करना होता है। ऑल्सो क्या होता है कि कई बार लोग हड़बड़ी में कंटेंट कंप्लीट करने के चक्कर में क्या करते हैं कि मतलब अपना क्वालिटी भूल जाते हैं, मतलब वो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी कर देते हैं, जो कि हमें करने से बचना है। क्योंकि क्या हुआ था कि SRT दिए गए थे तो 60 में से मेरे भी खुद 34 SRT ही हो पाए थे, जो कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया था, मैं बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज मेंशन किया था। इस वजह से मुझे लगता है कि मेरा साइक भी अच्छा गया। ऑल्दो मेरे कम SRTs अटेम्प्ट की थी, बट वो बहुत ही अच्छा गया शिशिर सर के मार्गदर्शन की वजह से। तो कई बार क्या होता है कि जैसे ग्रुप डिस्कशन में बहुत ज़्यादा भगदड़ मचता है, तो आप वहाँ ये देखा जाता है कि आप कितना एफिशिएंटली उस ग्रुप में मैनेज कर पा रहे हो, कितना अपने ग्रुप को शांत कर पा रहे हो और कितने अच्छे से अपना पॉइंट पुट अप कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ऑल्सो ये देखा जाता है पीजीटी में कि आप कितना अच्छे से आइडिया इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, भले आइडिया किसी का भी हो। क्या होता है कई बार कि कैंडिडेट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इसके आगे तो मेरे को कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। तो आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, अगर आप आइडिया नहीं दे पा रहे हैं तो आप खुद आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे मुझे भी कई बार आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, तो मैं फट्टा बल्ली ये सब जैसे जैसे मेरा ग्रुप चाह रहा था वैसे मैं रस्सी बांधने में मदद कर रहा था अपने ग्रुप में। तो ये होता है कि तुम अगर किसी तरह से भी हेल्प कर पा रहे हो ग्रुप की, तो वो ओवरऑल ग्रुप के लिए ही अच्छा है। फिर उसके बाद लास्ट 5th डे में कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ की तीनों एसेसर जो होते हैं आपका कॉम्युलेटिव परफॉर्मेंस पे रेट करते हैं। जैसे कि
आपने जो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे आपको जज किया जाता है, उस हिसाब से फिर रिकमेंड किया जाता है। और आप मेरा विश्वास करिए कि जैसे ही आपका जब चेस्ट नंबर सुनाई देता है ना, वो आपके लिए अनबिलीवेबल मोमेंट होता है। मतलब आप, मेरे साथ ये हुआ था कि मतलब मैं तो ब्लैंक हो गया कि मतलब हाउ टू रिएक्ट, मैं कैसे रिएक्ट करूं। मतलब मेरे दिमाग में बस ये थॉट था कि मतलब मेरे 1 साल की मेहनत सफल हो गई, बस यही मेरा थॉट था। ऑल्सो फिर उसके बाद जब जैसे ही मैंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, मतलब मेरे पेरेंट्स जो खुश हुए, मतलब कि वैसी खुशी वॉज लाइक अनबिलीवेबल। फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के बाद मैंने शिशिर सर को इन्फॉर्म किया, उन्हें भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मेरे में, तो उन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर उसके बाद हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए ले जाया गया। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब रिकमेंड होने के बाद मतलब इट इज़ काइंड ऑफ अ होलसम एक्सपीरियंस। मतलब कि आपने अगर लगन से, चाह से मेहनत की है और आपको अगर उसका फल मिल जाता है, तो मतलब ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है। इससे ज़्यादा खुशी की बात आपके जीवन में, आपके माता पिता के जीवन में, आपके टीचर्स के जीवन में कुछ नहीं हो सकता कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाए। थैंक यू। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें स्टूडेंट डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरी डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.